नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के राजधानी आ नाम लेल गठित आयोग से सुझाव संकलन के कार्य संपन्न। जनकपुर धाम में विवाद आ तनाव के बीच सुझाव संकलन। जनकपुर में 20 सेवन से मृत्यु भेल कहल गेल, माय बेटी के हत्या भेल, परिवारजन के दावी, कार्रवाई के मांग करैत प्रदर्शन। चूरे बचाओ अभियान 12 से निकालल गेल पदयात्रा धनुषा पहुंच के संपन्न। चूरे आ वन क्षेत्र संरक्षण में सरकार प्रतिबद्ध रहल, मंत्री सोनल के कथन। मधेश आंदोलन के प्रतिवेदन सार्वजनिक विषय में प्रधानमंत्री के गोल मटोल जवाब। प्रतिवेदन सार्वजनिक से बेसी घाव मेटायब आवश्यक रहल कथन। कर तिरबाक विषय में दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सबक मनमानी, 2 अरब 96 करोड़ से बेसी बक्यौदा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी आ नामांकन के विषय में सुझाव संकलन के लिए गठित संवाद तथा सुझाव आयोग 8 जिला में सुझाव संकलन के काज पूरा कयलक अछि। आई अंतिम में धनुषा जिला में सुझाव संकलन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम के एकटा होटल में आयोजित कार्यक्रम में सुझाव देबा वाला सरोकार वाला प्रतिनिधि सब बेसी नेता सब उपस्थिति छल। विवाद आ तनाव के बीच सुझाव संकलन काज पूरा कयल गेल अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी आ प्रदेश के नामांकन के विषय में सुझाव संकलन के लेल प्रदेश सरकार गठन केने संवाद तथा सुझाव आयोग प्रदेशक विभिन्न जिला सब जहने धनुषा के जनकपुर धाम में समेत शुक्र दिन सुझाव संकलन के लेल एकटा कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। मुख्य राजनीतिक दलक प्रदेश सभा सदस्य सब आ विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सहित के उपस्थिति में भेल कार्यक्रम में सुझाव देबा वाला जनता से बेसी सुझाव सुनय के लेल बैसल विभिन्न दल के प्रदेश सभा सदस्य सब बेर बेर वाद विवाद में उतरल छलनि। नेकपा आ कांग्रेस के सांसद बाजवा क्रम में मधेशवादी दल सब मधेश करैत मधेश के 8 जिला में सीमित कर चाहने कहला के बाद मधेसी दल के समर्थक आ नेता लोकनि प्रतिवाद में उतरल छलनि। एम्हर मधेशवादी प्रदेश सभा सदस्य सब 8 जिला के मधेश सहित के संविधान बनावे वाला के कहित नेकपा आ कांग्रेस के खसवादी के संज्ञा देव लगला के बाद माहौल और गर्म भ गेल छल। सुझाव देव के क्रम में बजने संपूर्ण वक्ता लोकनि राजधानी के संबंध में जनकपुर धामे होब परबाक धारणा रखने छलनि त नाम के विषय में अधिकांश सब मधेश होब परबाक आवाज उठौने छलनि। किछ व्यक्ति लोकनि मिथिला प्रदेश समेत होब परबाक सुझाव देने छल। मधेश आ मिथिला में विवाद देखल गेला पश्चात विकल्प के रूप में सुझाव देबा क्रम में मध्य मधेश, जनक प्रदेश, जानकी प्रदेश, तिरहुत प्रदेश, सितान प्रदेश आ जनकपुर धाम प्रदेश सहितक नाम सब समेत संकलन कयल गेल अछि। प्रदेश के राजधानी के नाम में पूरा सर्वसम्मत से जनकपुर धाम आएगा। अगर जो विवाद हो छे तो वास्तव में सबसे उपयुक्त नाम जनक प्रदेश व जानकी प्रदेश रखला से निक होते से हमर विचार है। किसी के सम्मान करे के छे तो वही ना के आगे पूरब हो या पश्चिम हो मधेश प्रदेश राम रखल जाए। एकर तो प्रथम नाम मधेश प्रदेश होबे के चाहिए। यह बात हेबे करते राजधानी जनकपुर प्रदेश के नाम मिथिला नहीं सहमत है तो मिथिला को पूरा आशा से रहते मैथिली है व्यक्तिगत धारणा जे मिथिला मधेश होबे के चाहिए। 570 के उनका बीच पर में माने जगह है जनकपुर धाम के द्वारे राजधानी का नाम जनकपुर आवाज चाहिए। वैसा आगू कार्यक्रम में सुझाव संकलन के क्रम शुरू भेल लगले जनकपुर धाम के किछ युवा अगुवा लोकनि अपना सबके एहन महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जानकारी नहीं कराओल गेल आ कार्यक्रम बंद कोठली में कयल गेल कहैत विरोध केने छलनि। ओ सब एहन कार्यक्रम बीच चौराहा में करऽ परबाक मांग करैत कार्यक्रम बहिष्कार केने छलाह।
किया बैठा मांगे कार्यक्रम आप विरोध का जमा करी कार्यक्रम अगाडि हुई थी नहीं कार्यक्रम में स्थगित करो हात कहीं उठावा कार्यक्रम में स्थगित करो और चौक चौराहा पे हात कहीं उठावा कहीं आदमी नहीं वैसे नहीं चौक चौराहा खुला जगह पर होय पर्ने कार्यक्रम हम सब आग्रह करछि और स्थगित करू जो भी स्थगित करी हम सब कार्यक्रम के बहिष्कार कर दो आगू बढ़ल छी नटंकी वाला कार्यक्रम मुर्दाबाद 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 नटंकी वाला कार्यक्रम के बहिष्कार करी छी। कार्यक्रम में बजने नेकपा प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल अनिता देवी यादव विवाद होबाक स्थिति आउत तो जनक व जानकी प्रदेश सर्वस्वीकार्य होबाक धारणा रखने छलनि। संपूर्ण पार्टी एहि देशे के एगो संघ में जे छै सेहो सब लागल छै ई जानकी मंदिर के एगो ऐतिहासिक बनाई विश्व संपदा सूची में राखी ताहि लऽ कऽ जनकपुर धाम निर्बाध रूप में ई राखी के छै आ रहबे टा करतै एहिठाम दोसर कोनो विकल्प नहीं है राजधानी के रूप में जनकपुर धाम तहिना एहिठाम किनको कोनो किस्म से दुविधा नहीं हुए सम्मानजनक नाम दे ताहि लऽ कऽ या जनक प्रदेश रखल जाए या जानकी प्रदेश रखल जाए सबसे बढ़िया जानकी प्रदेश बढ़िया रहते माँ जानकी के नाम से छै सब कोई सम्मान से नाम लेथिन जे हमरा विचार में एठन के जे पौराणिक अथी छै जनकपुर धाम में तो अला कही छै सबगोटा सब जिला में सब रंग करायल है कोई प्रतिवास कहलकै तो कोई 12 बीरगंज कहलकै लेकिन हम सब एकटा एठन के जे वासी भेला के नाता भी हम सब कह सकै छियै जनकपुर हमर सबके राजधानी होय के चाही ओहनो केंद्र सरकार जे स्थापित करके किछ सोचे के केना चले आब हम सब एठन सजाय दे के बाते ना होय छै ताहि दुआरे जनकपुर राजधानी एमे कोनो दू मत नहीं छै। नेकपाक दोसर प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल नाम के उच्चारण नहीं केने रहितो मिथिला भोजपुरा मधेश संकेत केने छलनि। सत्तारूढ़ मधेशवादी दल के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि मधेश प्रदेश होबे पर बाक एकैटा बात पर अडिग रहलनि। लेकिन नाम के पछाड़ी ओकर कारण होय पड़ते नाम के पछाड़ी ओकर उद्देश्य होय पड़ते नाम के पछाड़ी ओकर लिगेसी होय पड़ते सोचे जे मन से नाम राख देबै तब ते बड़का आंदोलन से बेकारे भेले हम सब केरो ठगे नहीं चाहे छियै जखन हम आंदोलन करते रही हजारों हजार के मरबेलिए तो तोरा मिथिला देबो तोरा भोजपुरा देबो तोरा दलित देबो तोरा जैसे थरवट देबो तोरा ई देबो जाइते सत्ता में सब बिसरि गेलिए ओहि प्रकार से मधेशवादी दल ठगे नहीं चाहे छै बात विचार हम सब लै छियै तो उनका सबके पूरे इच्छा रहे आ एखनो छै कि मधेश प्रदेश एहि प्रदेश के नामाकरण होय से हमरा सबके एकदम जोरदार मांग छै। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य परमिला देवी दास मिथिला प्रदेश होबे पर बाक सुझाव देने छले। नेकपा प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल प्रदेश के राजधानी समेत जनकपुर धाम के बन से रोक के लेल विवाद सृजना करे के लेल प्रदेश सरकार नामांकन के विषय समेत संग संगे अगाड़ी बढ़ा रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। मध्य प्रदेश रहबाक चाही कोई कहे छथि मिथिला प्रदेश रहबाक चाही कोई सीता प्रदेश तो कोई जनक प्रदेश हम कहे छी अंग्रेज चलि गेल अंग्रेजी बाजा रहि गेल एहिठमन अहाँके मधेसी जनाधिकार फोरम अहाँके मधेश छूटि गेल संघीय समाजवादी रहि गेल तराई मधेश में से मधेश हटि गेल राजपा रहि गेल आ एहि प्रदेश के अहाँके राजधानी मधेशे रहबाक चाही ताहि के लेल अहाँके मारि पीट करल जा रहल छै। नेता मंडल नाम में विवाद हैत त्यहाँ पहले राजधानी तय क के अगाडि बढ़ल जाए अपना सब सुझाव देने मुदा प्रदेश सरकार ओकरा नहीं मान रहल धारणा रखने अछि। एना के विभिन्न राजनीतिक दल के फरक फरक धारणा से प्रदेश के नामांकन के विषय एकदमै झंझटा बनैत जा रहल अछि। सब दल अपन अपन अड़ान आ स्वार्थ अनुसार नाम आगू घुसकाबऽ लगला के बाद नामांकन विवादित विषय बनैत जा रहल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय आ धीरज के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 में जन्म भेल प्रत्येक बेटी के 1 लाख के बीमा करेबाक योजना पहिल चरण में 8 स्थानीय तह में लागू कयल गेल अछि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 सरकार माघ 1 गते से प्रत्येक बेटी के जन्म में 1 लाख के बीमा करबाक योजना अनलक अछि। सरकार पहिल चरण में 8 जिला के 1-1 पालिका छनौट कर ई योजना लागू केने अछि। जाहि अनुसार पर्साक वीरगंज महानगरपालिका के वार्ड नंबर 1 से 16 धरि, 12 के स्वर्ण गाउँपालिका, रौतहट के यमुनामाई गाउँपालिका, सर्लाही के पर्सा गाउँपालिका, धनुषा कमला नगरपालिका, मोहतरी के 1 डारा नगर गाउँपालिका,
सिराहाक औढ़ी नगरपालिका आ सप्तरी के महादेव नगरपालिका रहले छै। प्रदेश नंबर 2 में 136 स्थानीय तह रहलो पर शुरुआत में बजेट के अभाव रहला से एखन के लेल 8 स्थानीय तह में मात्र ई योजना लागू कयल गेल। मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव हरि फुयाल बतौले छै। योजना विस्तार के लेल केंद्र सरकार संग सहयोग माग केने सेहो ओ जानकारी देले छै। कम्तीमा 50-60 हजार छोरीहरूको जन्म हुने सम्भावना देखिएको छ प्रदेश टोटलमा सालभरमा। अहिले हामीसँग भएको पैसाले चाहिँ कम्तीमा यति 8वटा गाउँपालिकामा चाहिँ पुग्छ होला भन्ने किसिमले त्यसलाई अनुमान गरेर हामीले त्यो घोषणा गरिएको हो र यसको लागि चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि विशेष अनुदान भनेर पैसा मागेका छौँ। त्यो पैसा आयो भने अरू जिल्ला पनि कभर गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई हेरेर बिस्तारै हामी विस्तार गर्दै लान्छौँ यो प्रोग्रामलाई। प्रथम घरमा छोरी जन्मिसकेपछि उसको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा गएर जन्म दर्ता गराउनु पर्यो। जन्म दर्ता गराइसकेपछि उहाँहरू यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आउनु पर्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनि बाउ आमाको नागरिकता छ भने 2 जनाको, छैन भने कम्तीमा 1 जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर यहाँ आइसकेपछि हामी बैंक मार्फत चाहिँ उहाँको नाउँमा खाता खोलिदिएर त्यो पैसा जम्मा गरिदिन्छौँ। त्यस बापत चाहिँ पछि 20 वर्ष भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ कम्तीमा पाउने प्रावधान रहेको छ। बीमाक लेल बेटी जन्मलाका बाद जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आबिकऽ दर्ता कराओल जयबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। बीमा कराबऽ अवैतकाल जन्म दर्ताक प्रमाण पत्र आ बाबू मायसँ कम्ती में 1 गोटे के नागरिकता लऽ कऽ आबऽ सचिव फुयाल आग्रह कयलनि अछि। योजना अंतर्गत बीमा करौला 20 वर्ष के बाद 1 लाख रकम उपलब्ध कराओल जायत। 20 सेवन से मृत्यु भेल कहल गेल माय बेटी के हत्या भेल कहैत हत्यारा के पकड़ के कार्रवाई कर जनकपुर धाम में महिला अगुवा लोकनि प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार समीर मिश्रक 25 वर्षक कन्या सीमा शर्मा हुनक 2 वर्षक बेटी गौरी मिश्र के बीख खिया कऽ हत्या कयल गेल आरोप लगबैत ओ सब पीड़ित के न्याय देबऽ आ पीड़क के कार्यवाही के लेल दबाव देबऽ आइ जानकी मंदिर में महिला अगुवा सभक अगुवाई में प्रदर्शन समेत कयल गेल अछि। जानकी मंदिर के प्रांगण में मृतक द्वय के याद में दीप प्रज्वलन कऽ श्रद्धांजलि सभा के आयोजन समेत कयल गेल छल। दीप प्रज्वलन पश्चात जानकी मंदिर के प्रांगण से पैदल यात्रा का सहभागी सब जनक चौक में पहुंच कर दोषी के कार्रवाई कर मांग करैत नाराबाजी सेहो केने छल। संगे मृतक सब प्रति जानकी मंदिर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समेत अर्पण कयल गेल छल। महिला अधिकार कर्मी, युवा विद्यार्थी, नैहर पक्ष, नागरिक समाजक संयुक्त आयोजना में जानकी मंदिर प्रांगण में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। हत्याक आरोप में मृतक सीमाक ससुर आ साउस पकड़ा गेल अछि। सीमाक साउस किरण मिश्र आ ससुर श्याम सुंदर मिश्र के पुलिस नियंत्रण में लऽ लेने अछि। कुमार शर्मा, हम सीमा शर्मा के चच्चा, हम पीड़ित छी। हम अहाँ सबके की कह रहल छी पत्रकार मित्र सबके ई घटना भेलै से आइ हमरा भेल घर में भेल आइ घर में घटना होतै। आइ मुख्यमंत्री जी हमरा सबके देलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी के पढ़ैली बचैली सब चीज कैली, धूमधाम से बियाह शादी सब कैली। तै के बाद भी हमर बेटी सुरक्षित नहीं रहल। दाइजो के कारण से हमर बेटी आई हमर बेटी के दाइजो के कारण से हमर बेटी के मार देलक पॉइजन खिया के। ई मित्र सब समाज सबके मालूम है। हम अपने सबके हम ई कह चाहे छी जे हमरा घर में आई भेल काल सबके घर में होतै। आई पत्रकार मित्र सबके हम रिक्वेस्ट करे छी कि अहाँ सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मालूम है जे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 1 लाख रुपया देलखिन। हम सब 1 लाख नहियो लऽ के अपन बेटी के पढ़ैली बचैली। आई हम शादी ब्याह धूमधाम से खेत पथार बेच के कैली।
आइ हमर बेटी के की आस आइ संबंध सुधार होत हम सब आस करैत रह गेली। बरोबर हमरा सबसे दाइजो मांगलन, हम सब उहो देली। हमरा भतीजा भेल, सीमा शर्मा के भतीजा भेल, ओहिमे वो अयलखिन, ओकरा कहलक कि साउस ससुर जे एहि बेर में सिकरी नहीं लऽ के आयब तऽ हमरा घर में नहीं आयब। हम सब कहलिए बेटी के मांग है, सिकरी देली। एहिके बाद अखनी बरोबर ई करै छल ना जे ससुर बीमार है 1 लाख रुपया चाहिए, उहो कहली जे हम सब अरब से पठा रहल छियै ना भाईजी, हम उहो देब। ये सब करैत में हम सब आस करैत रह गेली। एहि बीच में हमरा सबके आस के आइ संबंध सुधार भते, आइ संबंध सुधार आस करैत में हम सब लाश पैली। हमरा सबके आत्मा के कना देलक, पॉइजन खिया के हमरा बेटी के मारि देलक, हमरा नतनी के मारि देलक। एहि समाज में हम आइ हमरा बेटी मरल, नती मरल, बिहान दोसरो घर में मरतै। हम मुख्यमंत्री चाहे सरकार चाहे देश के सबके नागरिक समाज सब अगुआ सबके ई कहि रहल छी जे ई हमरा सबके न्याय नहीं मिलत तो ई घर के घटना होत, ई कहियो नहीं रुकत। ताहि लेल हमरा ई सीमा शर्मा के, हमरा नतनी के न्याय मिले चाहिए। दूधे बालक के मारि के, हमरा सबके भतीजी के मारि के की कर देलना सबके नजर में है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम हत्यारा के पकड़बै, अखनी देला मेन हत्यारा नहीं पकड़ाइला। एहि दुआरे अपने सबसे रिक्वेस्ट करे छी जे पुलिस प्रशासन के हम सब रिक्वेस्ट कर रहल छी जे मेन हत्यारे के पकड़ के हद से हद सजा मिले चाहिए। हमरा सबके नहीं मिलत, एहि के चलते 2टा तो अपने सब श्रद्धांजलि दिलबो के लिए। एहि सीमा शर्मा के मम्मी की स्थिति जो है अपने के से तेसरो श्रद्धांजलि की स्थिति है। दिन रात उनकर स्थिति दयनीय है। पानी चढ़ा के हम सब रखने छी। उस तेसरो श्रद्धांजलि के हमरा सबके बुझाइए नहीं दिए पर जरूरत भ रहा है। वही मतारी के नहीं न्याय मिलते तो मतारी अपन अथी कर लेते, तेहन स्थिति है। सहभागी लोकनि जनक चौक में दीप प्रज्वलन कऽ कऽ मृतक माय बेटी ऊपर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण केने छलनि। सीमा गौरी के ससुराल पक्ष बिखिया के हत्या केने नैहर पक्ष के आरोप अछि। दहेज के लेल घर में दुख दैत आयल तथा सीमा आ गौरी के बिखिया के समीर फरार भेल। मृतक सीमा के नैहर पक्ष आरोप लगौलक अछि। एम्हर ससुर पक्ष ओ सब अपने विष सेवन केने दावी कर रहल अछि। बीतल सोम के राति में विष सेवन से सीमा शर्मा के मृत्यु भेल छल। मंगल दिन इलाज के क्रम में सीमा के 2 वर्षक बेटी गौरी मिश्र के सेहो जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनसाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया जनौलक अछि। सीमा के श्रीमान फरार अछि। बढ़ैत चुरे विनाश रोकत चुरे मधेश विकास मंच नौबुदाक माग राखि बारा सिमरा से जनकपुर धाम धरि के पदयात्रा कयलक अछि। विकास के नाव में भऽ रहल चुरे विनाश रोकि कऽ संरक्षण कयल जेबाक, वन जंगल से रेल विस्तार रोकल जेबाक लगायत के नौबुदा माग सहित मधेश विकास मंच के नेतृत्व में बारा सिमरा से निकालल गेल पदयात्रा आई जनकपुर धाम पहुंच कऽ समापन भेल अछि। मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव बढ़ैत मानव बस्ती तथा सरकार विकास के नाम में चूरे वन जंगल के विनाश कर रहल कहैत प्रकृति के संतुलन राखऽ अपना सब अभियान चलौने धारणा रखलेने अछि। हिजो चाहिँ सिमरा मंत्रालय परिसर में माग पत्र बुझैत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल चूरे संग नेपाल, भारत आ बांग्लादेश के अस्तित्व जुड़ल कहैत संरक्षण करबाक काज में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलनि। प्राण है तो जीवन को, प्राण को, अस्तित्व को हमें रक्षा करना होगा। नहीं तो जिस प्रकार से यह जमीन, उपजाऊ जमीन जिस प्रकार से मरुभूमिकरण होते जा रहा है, ये कुछ ही दिन में पता चलेगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाढ़ के सीजन में भी उसी प्रकार से है। तो इसीलिए ये सभी काम बहुत ही सराहनीय है। पदयात्रा में मंच के उपाध्यक्ष राजेश भंडारी, सचिव लक्ष्मी सिंह, महासचिव अमन यादव सहित जाहिद अंसारी लगायत करीब 130 गोटे सहभागी छल। ओ सब बृहस्पति दिन से 12 से पदयात्रा शुरू केने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश आंदोलनक प्रतिवेदन सार्वजनिक विषय में प्रधानमंत्री गोलमटोल जवाब। प्रतिवेदन सार्वजनिक से बेसी घाव मेटायब आवश्यक रहल कथन। कर तिरबाक विषय में दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सबक मनमानी। 2 अरब 96 करोड़ से बेसी बक्यौदा। परसा के बीरगंज में प्रहरी से अवैध लोकल मदिरा नष्ट करबाक अभियान, करीब 300 लीटर मदिरा नष्ट।
पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब ने बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेस आन्दोलन लगायत घटनाक प्रतिवेदन सार्वजनिक से बेसी एकर घाव मेटेनाइ आवश्यक रहल धारणा रखले नै छ। प्रतिनिधि सभाका उच्चका बैसार में सांसद लोकनि रखने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में सांसद चंदा चौधरी मधेस आ थरूहट आंदोलन के सत्य तथ्य जांच तथा अनुसंधान के लिए पूर्व न्यायाधीश गिरीशचंद्र लाल की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय जांचबूझ आयोग के प्रतिवेदन कहिया सार्वजनिक हाथ प्रश्न केने छलैथ। जवाब में प्रधानमंत्री ओली मधेस आंदोलन लगायत के घटनाक सब अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक बतौलनि। प्रतिवेदन सार्वजनिक भेनाइ मात्रै बड़का बात नहीं रहल कहितो तत्कालीन घाव सबके सेहो मेटेनाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। सरकार सब आयोग के प्रतिवेदन सकारात्मक कार्यान्वयन में ले जेबाक लक्ष्य के संग आगा बढ़ल से हो वो स्पष्ट केने छलैन। देश र थरूहट आन्दोलनमा भएको आगजनी तोडफोड र हत्या लगायत घटनाको अनुसन्धानका लागि गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुने भन्ने मेरो प्रश्न हो र यो प्रश्नको जवाबको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग अपेक्षा गर्दै। कहिले कहिले चित्र मात्रै आउँछ, चित्रले मात्रै अगाडि बढ्दैन देश, ऐना मात्रै हेरेर अगाडि बढ्दैन देश। त्यसकारण ऐनाभन्दा माथि, चित्रभन्दा माथि आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन विभिन्न आयोगहरू बने। 46-47 को आन्दोलन, 46 को आन्दोलनमा त्यसपछि बन्यो, त्यसको पनि सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गर्यौँ। अरू विभिन्न आयोगहरू बने, तिनका सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गर्यौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएका कहाँ छन् र? औपचारिक अनौपचारिक सार्वजनिकको केही ठुलो कुरो भएन, तर सार्वजनिक गर्दा व्रता भयो भने त्यो त्यति बेरको यथार्थ देखाउला। हामीलाई यथार्थ हेर्नु मात्रै छैन, त्यस यथार्थभन्दा हामी अगाडि बढिसक्यौँ, माथि उठिसक्यौँ। अहिले साझा संविधानमा गइसक्यौँ, साझा प्रणालीमा गइसक्यौँ, लोकतन्त्रमा गइसक्यौँ। अब हिजोका हाम्रा केही घाउहरू तिनीहरूलाई मेटाउनु छ। सेना सांसद प्रदीप यादव संविधान संशोधनक विषय में प्रश्न केने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश में सुशासन कायम रखैत जनता आवास कार्यक्रम आ सुरक्षित एकीकृत सुगम बस्ती विकासक अवधारणा अनुसार आवास विहीन के आवास की व्यवस्था करबाक बतौलनि। प्राथमिकता आ आवश्यकता का आधार में आवास निर्माण करैत पीड़ित सबके राहत उपलब्ध कराओल जबाक वो स्पष्ट कयलनि छ। मा जानु आजको आवश्यकता हो। सकारात्मक कार्यान्वयनमा गएर, सकारात्मक कार्यान्वयन भनेको मेलमिलापतर्फ, विकासतर्फ, अग्रगमनतर्फ, शान्तितर्फ, पारस्परिक सद्भाव निर्माण गर्नेतर्फ तिनको प्रयोग। यसकारण सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रा सबै कामहरू अब अगाडितिर जाने कुरामा, सकारात्मक बाटो लिने कुरामा, उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यहरूतर्फ, हाम्रो विविधतामा एकता, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने तर्फ। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो प्रश्न छ। संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ र भर्खरै मात्र सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी समन्वय तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था। सेना सांसद प्रदीप यादव संविधान संशोधन के विषय में प्रश्न केने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश में सुशासन कायम रखैत जनता आवास कार्यक्रम आ सुरक्षित एकीकृत सुगम बस्ती विकास के अवधारणा अनुसार आवास विहीन के आवास की व्यवस्था करबाक बतौलनि। प्राथमिकता आवश्यकता का आधार में आवास निर्माण करैत पीड़ित सबके राहत उपलब्ध कराओल जबाक वो स्पष्ट केने छलनि। जलस्रोतले हाम्रा खेतहरूमा सिँचाइ, हाम्रा घरहरूमा, उद्योगहरूमा, बाटाहरूमा। सांसद प्रभु शाह 2074 साल में भेल भीषण बाढ़ से दहाल आ टूटल निजी घर सभक निर्माण आ पीड़ित के लेल राहत के विषय में जिज्ञासा रखने छलैथ। सांसद खगराज अधिकारी धनाढ्य सब विदेश में संपत्ति रखने समाचार आयल कहित वही विषय में सरकार के धारणा आ जांच के तैयारी के विषय में प्रश्न केने छलैथ। जवाब में प्रधानमंत्री ओली किछ संचार माध्यम में आयल बात सबक विषय में सरकार जानकार रहल कहित एकर सत्य तथ्य जांच केलाक बाद मात्रै कह सकबाक बतौने छलैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र तनहु आ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल बांके के अविलंब केन्द्र सरकार माथत रखबाक निर्णय कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के उच्च विचार में प्रधानमंत्री संघ के प्रश्नोत्तर के समय संपन्न भेला के बाद प्रतिनिधि सभा संसदीय दलक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ आई दुनू संस्था के तत्काल संघीय सरकार माथत अनबाक निर्णय कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। देशभर के 11 में से 9टा उपचार केंद्र के संघीय सरकार माथत रखबाक आ बाकी 2टा के मात्र संघीय सरकार माथत नई आइन का जहिनाक तहिना रखनाई निंदनीय बात रहल कहितो अविलंब निर्णय कर मांग केलनि छ। तथापि सम्माननीय सभामुख आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सुरु भएको छ र यसका लागि म सम्माननीय सभामुखज्यू लगायत सम्बन्धित सबैलाई हार्दिकता दिन चाहन्छु र सम्माननीय सभामुखज्यू स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हालै 11वटा विभिन्न अस्पताल र उपचार केन्द्रहरूलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रेषित गरिएको थियो। यसमध्येमा 9वटा अस्पताल र उपचार केन्द्रहरूलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। तथापि प्रधानमंत्री ओली सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल के विषय में किछ विवाद देखल गेल। आई विवाद समाधान करबाक संबंध में कांग्रेस के सभापति लगायत वरिष्ठ नेता संग बात भ रहल स्पष्ट केने छलैथ। सरकार पूर्वाग्रह राखि क 2 नेता के नाव में संचालन कयल गेल स्वास्थ्य संस्था विघटन के प्रक्रिया में लजबाक निर्णय केने कहैत कांग्रेस विरोध केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अनशन में रहल डॉक्टर गोविंद केसी का कानूनी सर्वोच्चता के स्वीकार कर आग्रह केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के उच्च विचार में सांसद सब रखने प्रश्न के जवाब देबाक क्रम में ओ लोकतंत्र में कोनो व्यक्ति बढ़का नहीं हेबाक कहैत कानूनी सर्वोच्चता के स्वीकार कर आग्रह केलनि अछि। सांसद गगन थापा सरकार डॉक्टर केसी संग केने समझौता विपरीत संसदीय समिति प्रतिवेदन पेश केने जिज्ञासा में प्रधानमंत्री संसद के सर्वोच्चता आ कानून के सर्वोच्चता के सबसे स्वीकार कल जबाक चाहे बतौलन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार र कुरामा कुत समितिले सहमतिलाई बदल्यो। प्रधानमंत्री ओली डॉक्टर केसी के अनशन में सब किछ नहीं भ सकबाक दावी केलनि अछि। ओ डॉक्टर केसी संग सरकार केने समझौता सत्य निरूपण नहीं भक तत्कालीन परिस्थिति के उपज आ आवश्यकता के समझौता मात्र भेल आ वही प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। ओ डॉक्टर केसी संग भेल समझौता विधेयक पास करबाक नहीं करबाक सर्वोच्चता संसद संगे मात्र रहल आ ओहि के अपना स्वीकार करबाक बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत संसदीय समिति पारित केने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग आग्रह केलनि अछि। कांग्रेस नेता थापा संघीय संसद अंतर्गत के प्रतिनिधि सभा विचार में देने जवाब स्पष्ट नहीं भेल कहैत ई विधेयक वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग कयल गेल सहमति अनुसारे संसद के फुल हाउस से पारित करेबाक कि नहीं करेबाक के प्रधानमंत्री ओली के प्रश्न केने छलनि। आई संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ ई विधेयक के वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग कयल गेल सहमति अनुसार सुधारित फुल हाउस में प्रस्तुत कर सेहो मांग केलनि अछि। सर्वोच्चताको विषयको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। म केवल यति मात्र सम्झाउन चाहन्छु कि संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास गर्दै गर्दा सरकारले विधेयक संसदको समितिमा पठाउँछ। समितिले कुनै कुरा फेरबदल गर्यो र समितिले फेरबदल गरेको कुरा सरकारलाई बदल्न मन लाग्यो भने यसको प्रक्रिया भनेको अब संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत ई विधेयक पारित केने छल। वे प्रति सहमति जनबैत आयल थापा ई विधेयक संघीय संसद के फुल हाउस सुधारबाक अवसर सरकार के रहल कहैत प्रधानमंत्री ओली के बेर बेर ध्यान आकर्षण करबैत आयल अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी समिति पारित केने विधेयक सुधार दबाव दैत 16 बेर आमरण अनशन शुरू करेल छथि। महिला सभक प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अधिकार में पहुंच के अवस्था विषय में जनकपुर धाम में विचार विमर्श कयल गेल अछि। प्रजनन अधिकार केंद्र काठमांडू के सहयोग आ प्रगतिशील नेपाल जनकपुर धाम के आयोजना में भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में
धनुषाक बर्थिङ सेन्टर के स्वास्थ्य स्वयंसेविका लोकन महिला सभक प्रजनन स्वास्थ्य आ समस्या के विषय में जानकारी करौने छले। कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डॉक्टर नवल झा महिला प्रजनन स्वास्थ्य के अवस्था और चुनौती सबके विषय में प्रकाश पार्ने छलन्। टेले गराएको डेलिभरी हो र स्वास्थ्य संस्थामा डेलिभरी उहाँहरूको स्वास्थ्य संस्थामा डेलिभरी राम्रो छ र मैले अघि नै भनिहालेँ एसबिए को नम्बर अफ एसबिए नै धनुषा जिल्लामा कम छ। नम्बर अफ डेलिभरी हामी कहाँ हुन्छ न एसबिएले गराउँछ हैन, त्यसकारणले एसबिए को डेलिभरी 50% जति निस्केको हो र अर्को उहाँले एउटा कन्स्टेन्ट के हो भने प्रायः जसो अञ्चल अस्पतालबाट पूर्ण रिपोर्टिङ भएको छैन। म ठिक हो, त्यसले गर्दा उहाँको डाटा अलिक कम भएको छ, राम्रो छ। प्रगतिशील नेपालक अध्यक्ष पूनम चौधरी धनुषाक 5टा बर्थिक सेन्टर सभ्य महिला सबके प्राप्त भ रहल सेवा आ समस्या तैना गुणस्तरीयता के विषय में जानकारी के लिए समेत कार्यक्रम के आगे धारणा रखने चले। फेज 1 फेज 2 का कई मकान हम सब फेज 2 में से फेज 1 में नमूना परियोजना रहे छोट जे की प्रस्तुतिकरण में उपस्थित हो चुका है और मेन उद्देश्य छलैया कि जे 5टा बर्थिंग सेंटर में सेवा सही मायने। कार्यक्रम में धनुषा में प्रसूति सेवा प्रदान करते आबि रहल महिला स्वास्थ्य कर्मी लोकन के समेत सहभागिता छल। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुर धाम गरीब विपन्न आजार में आवश्यक रहल गरीब तथा ज्येष्ठ नागरिक तैना अपांगता भेल व्यक्तित्व सबके वितरण के लिए क्लोथ बैंक धनुषा के कंबल वितरण केलक अछि। क्लोथ बैंक धनुषा के बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद कंबल प्रदान केलक अछि। बृहत्तर जनकपुर के कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर आ प्रमुख प्रशासक के देखरेख सहितक सब क्लोथ बैंक धनुषा के अध्यक्ष राजीव झा के कुल 120 थान कंबल उपलब्ध करौलक अछि। एमआर बैंक के अध्यक्ष झा आइए विदेह नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में 70 वर्ष से ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक आ पांगता भेल सबके कुल 11 गोटे के कंबल वितरण कयल गेल जानकारी करौलक अछि। साथ ही 25 गोटे के जनकपुर के कैलाश जैन के प्रयास आ दीपेंद्र इम्पोरियम शिवचौक के सहयोग में पैंट वेस्ट आ जैकेट समेत राहत स्वरूप वितरण कयल गेल वो जानकारी दिलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता शेर बहादुर देवा अनुपस्थित भेला पश्चात संवैधानिक परिषदक आइ बजाओल गेल बैसार स्थगित कयल गेल अछि। संवैधानिक आयोग के पदाधिकारी सब नियुक्ति के लेल सिफारिश कर बजाओल गेल संवैधानिक परिषदक बैसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता देवा उपस्थित नहीं भेला पश्चात स्थगित कर पड़ल अछि। एम्हर बैसार में परिषदक सदस्य सब बीच विभिन्न संवैधानिक आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति के विषय में सामान्य परामर्श भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता अनुपस्थित भेला पश्चात बैसार अगिलका रवि दिन 6 गते दोपहर 4 बजे फेर से बैसबा कहित स्थगित कयल गेल परिषदक सदस्य एवं राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा जानकारी देलनि अछि। कांग्रेस सभापति सेहो रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता देउबा पार्टी काज के सिलसिला में पोखरा पहुंचल छथि। संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको बारेमा सामान्य छलफल भयो। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएको हुँदा 6 गते 4 बजे बसेर निर्णय गर्ने गरिकन आज स्थगित गर्यो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग और मुस्लिम आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर पड़ैत अछि। संविधान के धारा 252 से 265 धरि विभिन्न आयोग गठन, आयोग के काम कर्तव्य, अधिकार के व्यवस्था कयल गेल अछि। ओहि व्यवस्था अनुसार ई आयोग सबक अध्यक्ष तथा सदस्य सब संवैधानिक परिषद नियुक्ति के लिए सिफारिश कऽ कऽ राष्ट्रपति समक्ष पेश करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। राष्ट्रपति से नियुक्त कयल गेल आयोग के पदाधिकारी सबक पदावधि 6 वर्षक रहत अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगिलका मंगल दिन से स्विट्जरलैंड में शुरू होबे लागल विश्व आर्थिक मंच के बैसार में सहभागी होबे लागल अछि। प्रधानमंत्री ओली संघीय संसदक के प्रतिनिधि सभा के उचका बैसार में स्विट्जरलैंड में मंगल दिन से आयोजना होबे लागल 4 दिनक विश्व आर्थिक मंच के बैसार में अपन नेतृत्वक नेपाली प्रतिनिधिमंडल आगामी कार्यक्रम में सहभागी हेबाक औपचारिक जानकारी संघीय संसद के करौलनि अछि। विश्व के विकास आ लगानी संबंधी उच्च स्तरीय मंच के बैसार में नेपाल पहिल बेर सहभागी हेबाक अवसर प्राप्त केने अछि। नेपाल द्वंद्व व्यवस्थापन सहितक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन में नीक प्रगति केलाक बाद विश्व आर्थिक मंच सेहो नेपाल के महत्व के बुझि कऽ एहि बैसार में निमंत्रणा केने सेहो प्रधानमंत्री ओली स्पष्ट केने छलनि।
प्रधानमंत्री ओली एहि विचार से नेपाल विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र सबके नेपाल प्रति आकर्षित करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि अछि। ओ अपन नेतृत्वक नेपाली प्रतिनिधि मण्डल यह भ्रमण से नेपाल के प्रतिष्ठा के और ऊंचाई में पहुंचेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयने छलनि। प्रधानमंत्री ओली नेतृत्वक नेपाली प्रतिनिधि मण्डल एहि भ्रमण के लेल रवि दिन साँझ स्विट्जरलैंड दिस प्रस्थान करत। तेनागिलका माघ 12 गते शनि दिन साँझ स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम अछि। प्रधानमंत्री ओली अपन एहि भ्रमण से नेपालक लगानी में और सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयने छलनि। नेपालक दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सब 2 अरब 96 करोड़ 65 लाख 85 हजार बक्यौदा रकम सरकार के बुझाब बाँकी रहल पाओल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा आई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैसार में दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सब उस महीना भीतर 2 अरब 96 करोड़ से बेसी बक्यौता रकम बुझाब बाँकी रहल जानकारी देलनि अछि। नेपाल में एखन 153टा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सब रहल अछि। ई संस्था सब फ्रिक्वेंसी दस्तूर, रॉयल्टी रकम, नवीकरण दस्तूर, ग्रामीण दूरसंचार कोष लगायत कऽ सरकार के रकम बुझाब बाँकी रहल मंत्री बास्कोटा के कहब अछि। ओहि में से सबसे बेसी स्मार्ट टेलीकॉम प्रणाली 1 अरब 40 करोड़ 76 लाख 58 हजार से बेसी बक्यौता रकम बुझाब बाँकी अछि। तहिना यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड सरकार के 79 करोड़ 42 लाख 95 हजार से बेसी बक्यौता रकम बुझाब के बाँकी अछि। मंत्री बास्कोटा ई कंपनी एखन धरि कोनो सेवा बापत के दस्तूर रकम सरकार के नहीं बुझौने सेहो समिति के जानकारी करौलक अछि। मंत्री बास्कोटा सरकारी बक्यौता रकम उठाब बेर बेर ताकेता केलो पर कानूनी जटिलता के कारण सेवा प्रदायक संस्था सब सह सुलीकरण नहीं सक रहल स्पष्टीकरण देलक अछि। समितिक सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेपाली कांग्रेस के नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एनसेल लगायत के संस्था सब नुकौने अरबों के कर असुली कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सरकार राजस्व न्यायाधिकरण संबंधी ऐन संशोधन करबाक तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार कर असुली संबंधी अदालत में पड़ल मुद्दा जल्दी फैसला करबाक व्यवस्था कर राजस्व न्यायाधिकरण संबंधी ऐन संशोधन करबाक तैयारी केने जानकारी करौलक अछि। ओ एहि संबंध में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संग आवश्यक परामर्श कयल गेल सेहो बतौलनि। दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सब करोड़ों के कर नुकौने विषय में परामर्श कर आई संघीय संसद के अर्थ समिति के विचार में सहभागी भेल अर्थमंत्री खतिवड़ा अदालत में मुद्दा देबाक आ ओहि के फैसला में विलम्ब भेला से सेहो कर वसूली में समस्या पड़ैत आयल कहैत ओहि के कोना हटेबाक विषय में सेहो सरकार कानूने में आवश्यक संशोधन कर लागल स्पष्ट केने छलनि। विचार में समितिक सदस्य लोकनि एनसेल कर नुकौने विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत तत्काल वसूली कर ठोस कदम उठाब सेहो सचेत करौने छल। विश्व बैंक नेपाल के शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कयल जेबाक आवश्यकता रहल जनौलक अछि। शैक्षिक क्षेत्र के सुधार में आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग करैत आयल विश्व बैंक नेपाल के शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कयल जेबाक आवश्यकता रहल जनौलक अछि। शिक्षा के पहुंच विस्तार में नेपाल के अवस्था में सुधार आयल विश्व बैंक के निष्कर्ष अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर क्रिश्चियन ईडो लैंगिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम में विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर क्रिस्टियानो ईडो लैंगिक दृष्टिकोण से सेहो नेपाल के शैक्षिक अवस्था समदूरी में रहल बतौलनि अछि। ओ नेपालक शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कर दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय तह के शिक्षा के सेहो प्रविधि मैत्री बनाल जेबाक चाही में जोर देने छलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले देश के शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कर शिक्षण सिकाय क्रियाकलाप में परिवर्तन कयल जेबाक चाही में जोर देने छलनि। पर्सा के वीरगंज में पुलिस अवैध घरेलू मदिरा नष्ट करबाक अभियान शुरू कयलक अछि। पुलिस बस पार्क क्षेत्र के होटल से करीब 300 लीटर अवैध घरेलू मदिरा बरामद कऽ नष्ट कयलक अछि। मदिरा सेवन के कारण झगड़ा लगायत के घटना बढ़ लगला के बाद पुलिस मदिरा नष्ट करबाक अभियान शुरू कयलक अछि। बस पार्क क्षेत्र में विशेषकर भारतीय नागरिक मदिरा सेवन के लेल आबि रहल अछि। बिहार में मदिरा बिक्री वितरण में प्रतिबंध लगेला के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय सब मदिरा सेवन करय के लेल नेपाल आबि रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी आ नाम लेल गठित आयोग सुझाव संकलन के काज संपन्न। जनकपुर धाम में विवाद आ तनाव के बीच सुझाव संकलन। जनकपुर में 20 सेवन से मृत्यु भेल कहल गेल माय बेटी के हत्या भेल परिवारजन के दावी कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन। चूरे बचाओ अभियान 12 से निकालल गेल पदयात्रा धनुषा पहुंच कर संपन्न। चूरे आ वन क्षेत्र संरक्षण में सरकार प्रतिबद्ध रहल मंत्री सोनल के कथन।
मधेश आंदोलन के प्रतिवेदन सार्वजनिक विषय में प्रधानमंत्री गोल मटोल जवाब। प्रतिवेदन सार्वजनिक से बेसी घाव मेटाएब आवश्यक रहल कथन। कर तिरबाक विषय में दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था सबक मनमानी। 2 अरब 96 करोड़ बेसी बाक्यौदा बाँकी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।